तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि यह जो संख्या है यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए, और यदि परिमेय संख्या है तो आपको हर के बारे में अपनी टिप्पणी लिखनी है। यानी हर के बारे में आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार है वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.10 0.10 उसके बाद में 2 0, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में 3 0, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में 4 0, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। तो इस संख्या को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसमें अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है, यानी अंक बदल बदल कर आ रहे हैं। यानी पहले 12 आ गया, 12 के बाद में 1 0 आ गया, फिर इस 12 के बाद में हमारे पास में 2 0 आ गए, फिर 12 के बाद में 3 0 आ गए, फिर 12 के बाद में 4 0 आ गए। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहता है, यानी अंकों की कोई भी आवर्ती नहीं बन रही है। तो यह दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। और अशांत अनावर्ती यदि दशमलव प्रसार है तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और यदि यह अपरिमेय संख्या है तो हमें इसके हर के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। तो आपको इतना ही करना है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम x बराबर मान लेते हैं। तो मानना x बराबर 4 3 और दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद में कोई भी अंक नहीं है, यानी यहाँ पर यह शांत हो गया। तो सबसे पहले हमें इसका दशमलव हटाना है। तो 9 अंकों के पहले दशमलव है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 की घात 9 है, इसका नीचे भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और दशमलव हटाएंगे तो 10 की घात 9 से नीचे भाग लग जाएगा। यानी यदि ऊपर हम 9 अंकों के पहले का दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे लग जाएगा, और नीचे का दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऐसा का ऐसा। अब इस 10 की घात 9 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 और इसकी घात 9, यानी हमने 10 के टुकड़े कर लिए, 2 गुणा 5। अब यहाँ से 2 गुणा 5 इन दोनों पर घात 9 है, तो हम इसको घात अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 9 और गुणा 5 की घात 9। तो हमने इसको लिख दिया 4 3, ये तो ऐसा का ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसको हम लिख दिया 2 की घात 9 और गुणा 5 की घात 9। अब इस हर के अभाज्य गुणनखंड के देखने से पता चल रहा है कि यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का है। और यदि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो हम लिख देंगे चूंकि यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का है और इसके रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? हमारा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम x बराबर मान लेते हैं। तो माना x बराबर 27.14 2 8 और 5 7, और इस पर हमारी क्या लगी हुई है? बार लगी हुई है। इसका मतलब ये अंक हैं, ये हमारे बार बार आ रहे हैं, यानी रिपीट हो रही हैं। 1 4 2 8 5 7, इसके बाद में वापिस 1 4 2 8 5 7, उसके बाद में वापिस 1 4 2 8 5 7, ऐसे क्रम बढ़ता चला जाएगा। यानी अंकों की आवर्ती हो रही है, और अंकों की आवर्ती हो रही है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। और यदि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी।
और यदि ये हमारी परिमेय संख्या है तो हमें इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और यह देखना है कि यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का है या नहीं है। तो यहाँ से देखो 6 अंकों के पहले दशमलव है, तो इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखो 6 अंकों के पहले हमारे पास में दशमलव है, तो 10 की घात 6 से इधर भी गुणा करते हैं और 10 की घात 6 से इधर भी गुणा करते हैं। तो इस x को 10 की घात 6 से गुणा किया तो 10 की घात 6 और गुणा x, तो इसको 10 की घात 6 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारा दशमलव है ये 6 अंकों के बाद में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 7 1 4 2 8 5 7 और यहाँ पे दशमलव आ गया और दशमलव के बाद में वापिस वही रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 4 2 8 5 7 और ऐसा ही आगे तक चलता रहेगा। तो इसको हमने कितना दे दिया, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण 2 है इसमें से समीकरण 1 है इसको घटाएंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 और समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 6x और माइनस का x और बराबर इसमें से इधर कितना दे रखा है हमारे पास में 27 1 4 2 8 5 7 और दशमलव 1 4 2 8 5 7 डॉट 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 और माइनस इसमें से हमें कौन सा घटाना, ये वाला घटाना है। तो 27.14285 और ये वाला घटाना है। तो इसको हम सरल करते हैं। तो देखो दशमलव के बाद में 1 4 2 8 5 7 इसमें भी है और दशमलव के बाद में 1 4 2 8 5 7 इसमें भी है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद में हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद में तो हमारा कितना हो गया, 0। अब यहाँ दशमलव के पहले हमारे पास में ये वाली संख्या है और इसमें दशमलव के पहले 27 है। तो इसमें से 27 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 7 में से 7 घटाया तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। 5 में से 2 घटाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और बाकी के अंक हैं ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 8 2 4 1 7 और 2। तो इधर तो हमारा कितना आ गया, 27 14 28 और 23। और इधर 10 की घात 6 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके साथ में x है और माइनस का x। तो इसमें से घटाएंगे, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख। और 10 लाख x में से एक x घटाएंगे तो 9,99,999 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 9,99,999 x और बराबर, अब दशमलव के बाद में 0 तो इसको हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 27 14 28 और 30। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, अब x के साथ में ये गुणा में है, पक्षांतन करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 27 14 28 30 बट्टा हो जाएगा 9,99,999। अब हमारे पास में हर में आ गया 9,99,999 और इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में हर में कितना आ गया, 9,99,999 और 9,99,999 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा 37। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 14 28 30 बट्टा, तो 3 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 और गुणा 37 की घात 1। अब इस हर के अभाज्य गुणनखंड देखने से हमें यह पता चल रहा है कि इसमें 2 और 5 के अलावा भी अन्य संख्याएं हैं। तो यह 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो इसी के साथ में यह प्रश्नावली 2.4 भी कंप्लीट होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।